नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर पारलौकिक शक्तियों के बारे में वीडियोस डालते रहते हैं। आज हम लाए हैं डायन पर इतनी डिटेल्ड वीडियो जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, डायन का अस्तित्व हिंदू ग्रंथों से लेकर बाइबल में लूसीफर के परम भक्त के रूप में मिलता है। पश्चिमी ग्रंथों के अनुसार डायन यानी विच लूसीफर की पूजा करती है। वही लूसीफर जिसे स्वर्ग से निष्कासित किया गया है और जिसने एडम और ईव को ज्ञान का सेब देकर ईश्वर के प्रति बगावत करना सिखाया। लूसीफर ही बाद में शैतान बना, जो नरक या कहें अंडरग्राउंड वर्ल्ड का राजा भी है। डायन शैतान की परम भक्त होती है या यूं कहे गुलाम होती है। ग्रंथों के अनुसार हमारा इस संसार में जन्म हमारे पापों के कारण होता है। हम इतने पुण्य नहीं कमा पाए जो हमें मुक्ति दिला सके। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार एक नवजात शिशु भी पापी है, क्योंकि उसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया और अगर वही नवजात शिशु बिना कोई पुण्य कमाए मर जाए तो वह सीधा नरक में ही जाता है। इसलिए डायन का पसंदीदा शिकार नवजात शिशु ही होते हैं। क्योंकि नवजात शिशु मरकर डायन के टोटकों द्वारा नरक में लूसीफर या कहें शैतान का गुलाम बन जाता है, डायन कभी सीधा हमला नहीं करती। वे आपस में लड़वाती है, भाई को भाई से, पति को पत्नी से, बच्चों को आपस में। डायन की नजर एक श्राप की तरह होती है। डायन का एक ही शौक होता है, नवजात शिशु के खून से नहाना और उस शिशु के टुकड़े टुकड़े कर अपने शरीर पर रगड़ना। हिंदू ग्रंथों में डायन को कुल नाशिनी माना जाता है। शैतान की पूजा करते हुए डायन पूरे कुल की ऐसी दुर्गति कर देती है कि उस परिवार या कुल के लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है और वे शैतान की तरफ झुकते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन लोग शैतान की सेना में अपने बुरे कर्मों द्वारा शामिल होते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ईश्वर को अवतार लेकर इस शैतान की सेना को हराना होगा। यही अवसर कल की अवतार कहलाएगा। एकमात्र फिल्म जो डायन का सजीव चित्रण करती है वो है द विच। द विच ही एक ऐसी फिल्म है जो डायन के किरदार को 100% सही दिखाती है। इस फिल्म में डायन एक परिवार का सहारा लेती है। पहले वो उनके नवजात शिशु को उठा अपनी प्यास बुझाती है, फिर बाकी छोटे बच्चों के द्वारा परिवार की बेटी को ही डायन साबित करवा आपस में लड़वा देती है। अंत में सबसे बड़ी लड़की ही बचती है जो अपनी मां को मौत के घाट उतार देती है। अंत में शैतान की ही शरण में चली जाती है वो लड़की, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलती चलती थक जाती है। यानी कि अंत में शैतान की जीत होती है और या कहे डायन की जीत होती है। दरअसल डायन एक ऐसा किरदार है जो हमारे संयम की परीक्षा लेती है। वे सीधी सीधी आपके सामने नहीं आएगी, पर आपके चाहने वालों को आपके खिलाफ कर देगी। डायन जंगल और एकांत में रहना पसंद करती है, क्योंकि वो अपनी तांत्रिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार की बाधा
पसंद नहीं करती। इसलिए डायन और इंसान का सामना कई सौ सालों में एक बार होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।